हे राम तुम्हारे कहने पर यह झगड़ा मोल लिया मैंने। कल समाज वाली मुझ पर कल उसका तोल लिया। आज्ञा पर राम तुम्हारे मेरे बाजू लड़ते रहे। तुम खड़े खड़े देखते रहे मुझ पर मुक्के पड़ते। हे प्रभु, आपके कहने पर मैंने काल समान बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया और आप खड़े खड़े हम दोनों भाइयों का मजा ले रहे थे। नहीं मित्र, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिल जाओ। इतने पर भी बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसलिए भी धोखा था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, इस हार का मुझको। हे मित्र, जाओ बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है प्रभु, आपके कहने पे मैं बाली को फिर से युद्ध के लिए ललकार रहा। बाहर निकल बाली, बाहर निकल, मैं तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। अरे दुष्ट, एक बार पराजित होने के बाद भी तू दोबारा मुझसे युद्ध करने आ गया। लगता है आज अवश्य ही तेरा काल आ गया है। तुझसे युद्ध करने के लिए मुझे इस गदा की कोई जरूरत नहीं है। तेरे लिए तो मेरी दोनों भुजाएं ही काफी है। चल दुष्ट, युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा युद्ध के लिए। धोखा, धोखा, कौन है, कौन है जिसने मेरे साथ छल किया है? कौन है वो छलिया? मेरे सामने आ जाए। हे बानर राज बाली, तुम्हारा वध करने वाला मैं राम हूं। राम? क्या तुम ही हो वह राम जिसका मैं सुनते आ रहा हूं वर्षों से नाम? हाँ बानर राज बाली, तुमने सत्य सुना, मैं वही राम हूं। होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही इसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुप कर
श्रीमुख से जो कुछ शब्द हुए सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी का छल से वध करना है सूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आप राम हैं, वो राम जिनके बखान मैं वर्षों से सुनते आ रहा हूं, वो राम जिन्होंने धर्म के लिए अपना राजपाट सब छोड़ दिया, वो राम मुझ पर धोखे से वार नहीं करेगा। तुम अवश्य ही कोई छलिया हो, जल्द से जल्द अपनी पहचान बताओ। हे वानराज वाली, तुमने जो मेरे बारे में जो कथन सुन रखे हैं वो 100% सत्य है। मैं ही अयोध्या का राम हूं। और दूसरा, तुम्हारे वध करने का कारण स्वयं तुम भी जानते हो और छुप कर क्यों मारा ये सुनो। तुमने ऐसा वर मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। लड़ने लड़ने वाले का बल तुझ में खींचा वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाढ़ आड़ से हे वानराज वाली, पूर्व काल में परम पिता ब्रह्मा से तुमने वर प्राप्त किया था, जो कोई भी तुम्हारे सम्मुख होकर के तुमसे युद्ध करेगा उसका आधा बल तुम्हारे शरीर को प्राप्त होगा। और यदि मैं ऐसा करता तो मेरे शरीर का अगर एक अंश भी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता तो तुम्हारा शरीर बल के अधिकता के कारण फट जाता, तो तुम्हारा और भगवान श्री ब्रह्मा का अपमान होता, वरदान नष्ट हो जाता। बस इन्हीं विचारों को देखते हुए मैंने ये बाढ़ छुप कर मारा है। हे प्रभु, आपने जो बातें बताई इससे मुझे इतना तो एहसास हो गया कि आप ही अयोध्यापति राम हैं। लेकिन हे प्रभु, धर्म हेतु करहि गोसाई, मारहि मोहि व्याध के वही प्यारा। हे प्रभु, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों? सुग्रीव और हम भाई हैं, भाई
भाई है हम दोनों, समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक ही समझ। सुग्रीव व मित्र बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण? हे प्रभु, आप तो नारायण के अवतार हैं, तो फिर ये भेदभाव हमारे साथ क्यों हुआ? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था प्रभु? हे वानरराज बाली, हे किष्किंधा नरेश, मेरे बारे में यदि सब कुछ जानते ही हो तो ये ज्ञात ही होगा, मेरे लिए मेरे जीवन में संबंधों से अधिक है कर्मों का है। तुम्हारे कुछ कर्म ही ऐसे थे कि तुम्हें ये गति प्राप्त हुई। कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो उन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचार। हे प्रभु, सुग्रीव अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त कर हे वानरराज बाली, तुम्हारे कुछ ऐसे कर्म ही है जिनके कारण तुम्हें ये गति प्राप्त हो रही है। तुम पूछते हो कि मैंने ये कैसा खेल किया कि तुम्हें ये गति प्रदान की और सुग्रीव को अपना लिया। हे बाली, सुग्रीव अब हमारा मित्र बन गया है और एक मित्र का तो कर्तव्य ही होता है कि मित्र के दुखों को अपना दुख समझे। तुम सुग्रीव की पत्नी को अपने यहाँ रखे हो, यह सर्वथा अनुचित कार्य है। जो छोटे भाई की स्त्री, जो अपनी बेटी और जो पराई स्त्रियों पे ऐसी कुदृष्टि रखते हैं, वो वध के योग्य ही तो होते हैं। और हे बाली, दूसरा कारण यह है, जो मेरी बिछुड़ी सीता को प्रण करे मुझे मिलाने का, तो मैं क्या कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने। हे प्रभु, मुझे अपने पापों का ज्ञान तो हो गया, लेकिन एक बात मेरे गले नहीं उतर रही। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है, इसके कारण धरती पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा वह सीता सुधी का काम करे, में इतनी शक्ति
कहाँ नाहर से जो संग्राम। हाँ मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता, साक्षी होती फिर पावक की सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ नारी को हमेशा अच्छा जो बीती बीत गई, अब कहने से क्या होता है, अब तो सुकंठ के भाग जगे, यह बाली सदा तो सोता है। हे प्रभु, आपने बाली से यह उम्मीद की होती तो ये वार्तालाप बाद में होता, अब तक सीता मैया आपके साथ होती, मगर इस गीदड़ से आपने भरोसा किया, ये तो संभव ही नहीं है। हे प्रभु, आपने जो मेरे साथ किया वो कतई न्याय नहीं है। आपने मेरी पत्नी तारा के सर का सुहाग छीन लिया, मेरे पुत्र अंगद के सर से उसके पाप का साया छीन लिया। आपने अच्छा नहीं किया प्रभु। नीक नाही कैली प्रभु जी, बैरवा बढ़ाई के, मरली बहलिया जैसे आड़ में लुगाई के।